पढ़ाई उम्र या जिम्मेदारी नहीं, बस हौसला देखती है। आज का छोटा सा कदम कल आपकी बड़ी कामयाबी बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हाउसवाइफ घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी स्टडी को कैसे शुरू करें और वो ऐसे कौन से टिप्स फॉलो करें और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें जिसको वो रेगुलरिटी से साथ कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हाउसवाइफ एक क्या कहा जाएगा, बहुत बड़ी उसकी पोस्ट होती है, बट लोगों की नज़र में वो जीरो होती है। कहा जाता है हाउसवाइफ हो करती क्या हो, बट किसी को ये नहीं पता कि उस हाउसवाइफ के पीछे क्या क्या जुड़ा है। आपको घर में क्या सामान लाना है, किसको क्या खिलाना है, बच्चों को कैसा ड्रेसअप देना है, स्कूल का रेगुलर रूटीन क्या है और घर में सारे मेंबर्स की देख रेख, उनको टाइम टाइम पर किस चीज़ को देना है, वो सभी सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती हैं। बट कहने में ये आता है कि आप एक हाउसवाइफ हो और आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप करती ही क्या हो सारा दिन। तो दोस्तों, एक हाउसवाइफ के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं बट घर की जिम्मेदारियों से आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रही, तो आप इन छोटे छोटे टिप्स के साथ अपने आप को मोटिवेट करके अपनी स्टडी को रेगुलरिटी के साथ शुरू कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, टिप नंबर 1, यदि आप अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, आप सोचें कि आप एक कमरे में बंद हो जाएं 2-3 घंटे के लिए, जैसे कि हम और लोगों को देखते हैं, और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करें, तो दोस्तों आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, बट आपके कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगेगा कि अब मुझे ये काम करना है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, शाम को ये करना है, बहुत सारी आपके माइंड में ये बातें चलती हैं। बट यदि आप थोड़ा थोड़ा करके उसकी शुरुआत करते हैं तो आप इसको रेगुलरिटी के साथ कर सकते हैं, वो भी फ्री माइंड से। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, अच्छी बात है, और यदि वो ट्यूशन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट आप उनके साथ 30 मिनट बैठकर ज़रूर पढ़ाई करें। अब आप उनके साथ पढ़ाई कैसे करोगे, तो देखिए, जो बच्चा आपका जिस भी क्लास में है, आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने स्टडी की है, आपको नॉलेज है, या आप ऑल सब्जेक्ट के हैं, आप अपने बच्चों के जो छोटे क्लास के हैं, अब आप बोलोगे 7 to 9 या 12 के तो आप नहीं कवर अप कर पाओगे, बट जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनकी सब्जेक्ट की बुक उठाइए, बच्चों को रीडिंग कराइए, साथ में आप उनके लिए टेस्ट पेपर बनाकर दीजिए। जब आप उस चैप्टर में से टेस्ट पेपर बनाओगे, आपकी मेंटली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उस टेस्ट पेपर को चेक भी करिए। इससे ये होगा, आपका पढ़ाई के प्रति रुझान बनेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और जो आपकी चीज़ें छूट गई थी वो धीरे धीरे कवर अप होंगी। यदि आप अपनी ही बुक लेकर के एक कमरे में बैठोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और कुछ दिन बाद आप झुंझलाकर और कहोगे छोड़ो, हो गई पढ़ाई, और आप फिर से घर के कामों में लग जाओगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसकी शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, बट छोटे छोटे तरीक़ों से हम कर सकते हैं। टिप नंबर 2, आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी मोटी किताबें मत लीजिए कि अरे हमने तो अब इस चैप्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है, अब हमने ये वाला
इस राइटर की बुक खरीद ली। नहीं, आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो लोग स्टार्टिंग में स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझते हो कि जिस तरीके से एक प्लांट किस वे में ग्रो करता है, बट जब वो ग्रो करता है तो वो कितना सुंदर लगता है। ठीक उसी तरह हमारी पढ़ाई का भी फॉर्मेट है। हमें भी चीज़ों को धीरे धीरे समझकर पढ़ना चाहिए, तभी वो पढ़ाई हमारे काम आती है। यदि हम जल्दबाजी में लोगों को देखकर, अरे 1 महीने में हमने ये सब्जेक्ट कवर कर लिया, 15 दिन में ये कर लिया, आप फिर वहीं सक्सेस नहीं हो पाते और डीमोटिवेट होकर के अपनी पढ़ाई को रोक देते हो। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो के 2 बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट टिप्स। यदि आपको कहीं से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और आप किस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।